देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। खबर औरैया से है, जहां पर गौवंशों को आपको बता दें कि गौवंशों की खरीद फरोख्त करने वाले लोगों के यहां पर यातायात देखिए। वहीं आपको बता दें कि गौवंशों की मारी बूट की ठोकर दी गई। वहीं साथ ही जहां एक तरफ योगी सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए गौशाला बनवा रही है और उनकी देखभाल कर रही है, तमाम इंतजाम भी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वर्दी की हनक से यातायात सिपाही गौवंश को जूते मारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां पर घटना सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र सुभाष चौकी की बता रही है, जहां पर गौवंश को जूते मारते हुए सिपाही वर्दीधारी बताए गए हैं। जिला मंत्री के लेन देन से शुरू हुई बात अब बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि खबर दरअसल बीजेपी के मंत्री से रिलेटेड है, जहां पर जिले के महामंत्री रविंद्र सिंह पैसे की लेन देन के चलते लोगों से झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं साथ ही बीजेपी नेता रविंद्र सिंह ने बहुत से लोगों के रुपए भी ले रखे हैं। इनका ईंट भट्टे का कारोबार भी है। वहीं ईंट भट्टा चलाने के लिए कोयला लेने के लिए कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन अब तक बहुत सारे व्यापारियों की पेमेंट किए गए और इसके लिए अक्सर उनके साथ इस तरह के विवाद होते ही रहते हैं। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंच करके नेताजी की बात सुन करके जांच शुरू कर दी है। दुकान पे चाय पी रहा था, तब तक एक राजू सिंह नाम के कोई व्यक्ति हैं, पूछने पता लगा राजू सिंह बता रहे हैं और वो मुख्तार के बता रहे हैं लोग के आदमी हैं, वो उन्हीं के गुर्गे हैं। वो हमारी कॉलर पकड़ के तुरंत पैसा मांगने लगे, पैसा दो मुझको। तो हमने कहा कि कोई हमसे ना कोई आपसे जान ना पहचान, किस बात का पैसा बात, हम मुझको पैसा चाहिए अभी तो, नहीं तो बताते हैं। तो हम कहे कि अरे भाई कैसा पैसा चाहिए तुमको, फिर कॉलर पकड़ के मारना शुरू किए हैं। वहाँ लोग थे, बीच बचाव किए हैं, तो मतलब हम किसी तरह जान बची है। रंगदारी मांग रहे थे या कर्ज मांग रहे थे? खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर 3 छात्राएं स्कूल से आपको बता दें जहां पर उनकी किडनैपिंग का मामला सामने आया है, वहां पर स्कूल नहीं पहुंची है 3 छात्राएं। वहीं साथ ही यूपी के लखीमपुर खीरी में क्षेत्र निघासन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 9 की 3 छात्राएं घर के लिए स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन तीनों छात्राएं घर वापस नहीं पहुंची, जिसके बाद उनके घर वालों ने अपनी तीनों छात्राओं की तलाश शुरू की। वहीं परिजनों के घंटों ढूंढने के बाद भी छात्राओं का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने निघासन कोतवाली में एक तहरीर दी है, जिसके बाद निघासन कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया और तीनों लड़कियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। निघासन क्षेत्र अंतर्गत एक स्कूल की कक्षा 9 की 3 छात्राएं घर से सुबह स्कूल के लिए आई थी, किंतु वापस अपने घर नहीं पहुंची। इस संबंध में थाना निघासन में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी निघासन के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन कर छात्राओं की सकुशल बरामदगी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक की जांच में यह प्रकाश में आया है कि तीनों छात्राएं एक साथ स्कूल से निकली हैं और बाद में वो कहीं चली गई हैं। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए हम इस घटना के सफल अनावरण के लिए। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां पर आपको बता दें कि वृद्ध के ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके जलाने का मामला सामने आया है। वहीं आपको बताया जा रहा है कि परिवार के लोगों ने ही जमीनी विवाद के कारण यह हरकत की है। कस्बा रानीपुर के रहने वाले सुक्कन सोनी का परिवार के ही लोगों से विवाद चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों में आपस में ही लड़ते हुए नजर आते थे। जिसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने दोनों पक्षों को रानीपुर चौकी बुलाया और सुक्कन को पुलिस चौकी जली गुई अवस्था में भेजा गया। वहीं साथ ही जहां से उसे पुलिस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान वृद्ध की मौत हो गई है। तो वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध 307 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर महिला मोर्चा के अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि महिला मोर्चा के अधिकारियों ने प्रदेश मंत्री डॉक्टर ममता पांडे के जिला सिद्धार्थनगर पहुंची हैं, जहां पर महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहना करके जोरदार स्वागत किया और महिला के प्रदेश मंत्री ममता पांडे ने अलग अलग विकास खंडों में जाकर के लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया है। प्रदेश मंत्री ममता पांडे ने लोगों को बताते हुए कहा कि जब से ऑनलाइन पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही है। अभी आपने कहा कि सिद्धार्थनगर पिछड़ा है, लेकिन मैं आज आई हूँ तो मुझे अच्छी सड़कें भी यहाँ पे दिखी हैं, एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भी दिखा है और हमारी बहनें जो यहाँ की हैं वो बता रही हैं कि यहाँ पे अब अच्छा से एक
कॉलेज भी खुला हुआ है, केंद्रीय विद्यालय भी खुला है। तो धीरे धीरे पिछड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है मेडिकल कॉलेज अभी माधव त्रिपाठी, हाँ, उनका बहुत अच्छा, अभी मैं रास्ते में देखती हूँ, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज खुला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया है। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ पहले था कि पिछड़ा था, लेकिन अब आगे बढ़ रहा है। हम हमारे देश के साथ सिद्धार्थनगर भी। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मारपीट की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा रानीपुर का है, जहां पर मोहल्ला खुशीपुरा रानीपुर की रहने वाली रश्मि देवी पत्नी कैलाश ने थाने में दर्ज किया है, जहां उसने बताया कि कुछ लोगों ने उसके घर आकर के गाली गलौज की और परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है, जिसकी घटना पड़ोस में लोग कैमरे में कैद हो गए। वहीं साथ ही जिसके बाद पुलिस ने भी आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की शुरू कर दी है। यूपी के कन्नौज से है, जहां पर अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि वहां पर कन्नौज के लोगों में हड़कंप, वहीं जहां पर ब्रेकिंग रोड के किनारे अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ मिला है, तो वहीं शव मिलने से वहां के लोगों में सनसनी फैल गई है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी रूम में रखवाया है और पुलिस घटना की छानबीन करने में जुटी हुई है। यह घटना छिबरा मऊ के NH 91 काशीराम कॉलोनी के सामने की बताई जा रही है, जहां पर अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि महिला का कुचला हुआ शव उसके घर में पड़ा मिला, जिससे कि हड़कंप मच गया आसपास के लोगों में। वही कानपुर के घाटमपुर घर के अंदर महिला की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पूरे गांव में इस घटना से सनसनी फैल गई है। महिला घर में अकेली रहती थी, जिसकी किसी भी भारी वस्तु से सिर पर वार कर उसकी निर्मम हत्या की गई है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। के दौरान इस दौरे में संबंधित को देखा गया, वहीं साथ ही अधिकारियों से बातचीत भी की गई है। आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान ही रविवार को जिले के प्रमुख सचिव सहकारिता बी चंद्रकला ने हवाई दौरा किया है, जहां निरीक्षण के बाद शहर के एक रिहायशी होटल में अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें जिले के खाद की किल्लत को नजरअंदाज किया है और किसानों से भी खाद की किल्लत पर भी कोई बात नहीं की गई और मीडिया के कैमरे के सामने आने से साफ इंकार कर दिया और निरीक्षण की औपचारिकता पूरी करते हुए भी नजर आई है। अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।